नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज जो होंगे। 21 जुलाई से हॉस्पिटल में भर्ती हैं सोनम वांगचुक और सीधे राजघाट जाएंगे। सोनम वांगचुक डिस्चार्ज होकर बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। सुबह 11:30 बजे राजघाट जा सकते हैं सोनम वांगचुक। अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सोनम वांगचुक और 21 जुलाई से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी सेहत अनशन के दौरान अस्थिर थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी था, रिकवर हो रहे थे। बहरहाल आज डिस्चार्ज होंगे सोनम वांगचुक और आपको बताते चले कि आज करीबन 11:30 बजे राजघाट जाएंगे। हॉस्पिटल से सीधा राजघाट जाएंगे, बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे सोनम वांगचुक। सुबह 11:30 बजे राजघाट जाएंगे सोनम वांगचुक। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज सोनम वांगचुक डिस्चार्ज होंगे और हॉस्पिटल से सीधा राजघाट जाएंगे सोनम वांगचुक। 21 जुलाई से अस्पताल में भर्ती है, जो उनका सेहत को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। अपडेट डॉक्टर्स लगातार दे रहे थे। बहरहाल अभी उनकी स्थिति, उनकी सेहत स्थिर है, तो आज डिस्चार्ज होंगे और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि अभी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डिस्चार्ज हो जाएंगे। जी जया, बिल्कुल। देखिए, लगभग कई दिनों से सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं गुड़गांव के, और आज ये बताया गया है उनकी टीम की तरफ से कि लगभग सुबह 11:30 बजे करीब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। डॉक्टरों ने दरअसल सलाह दी है कि जो है आप डिस्चार्ज होकर भी आराम करिए, अभी ज्यादा भाग दौड़ ना करें, क्योंकि अभी भी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लेकिन अब वो बाहर चलने फिरने लायक हो चुके हैं, क्योंकि अब पहले से वो जो भूख हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल उन्होंने खत्म करी। अब वो पौष्टिक खाना भी खा रहे हैं, यानी आहार ले रहे हैं, जिसके बाद उनकी सेहत धीरे धीरे रिकवर हो रही है। और इसीलिए अब डॉक्टर्स की सलाह पर जो है आज उन्हें लगभग 11:30 बजे डिस्चार्ज किया जा सकता है। और डिस्चार्ज किए जाने के बाद, यानी अस्पताल से निकलने के बाद, सबसे पहला काम जो सोनम वांगचुक कर सकते हैं वो है राजघाट जाकर महात्मा गांधी की जो समाधि है वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ा सत्याग्रह जो है बीते 26 दिन तक किया, लगभग जो 37 दिन तो सीजेपी का आंदोलन चला ही चला, लेकिन इस बीच 26 दिन भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे रहे, तो ये भी एक सत्याग्रह से कम नहीं रहा उनके लिए। और इस वजह से वो अब महात्मा गांधी का जो है शुक्रिया अदा करने के लिए उनकी समाधि पर जो है श्रद्धांजलि करने जा सकते हैं। अब बिल्कुल, और इन दिनों का अगर पूरा जिक्र करें तो सोनम वांगचुक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा था। करीबन 11-12 किलो जो उनका वजन था वो नीचे आया था, लेकिन इसके बाद लगातार जो राजनीति थी वो भी गर्माती हुई नजर आई थी। और सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो के जरिए संदेश दिया था कि जो उन्होंने अनशन किया है, जो छात्रों के लिए बैठे हैं, वो किसी भी डील के लिए नहीं था, क्योंकि लगातार अनशन तोड़ने के बाद उन पर कई आरोप भी लगे थे। बिल्कुल, जब उनके ऊपर आरोप लगे तो एक भावुक संदेश उन्होंने जारी किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो मैं 26 दिन भूख हड़ताल पर बैठा, इसका मुझे क्या आप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए, छात्रों के हित के लिए जो है अपना अनशन किया था। इसके बावजूद कई लोगों की तरफ से जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया, उन पर आरोप लगाए गए कि अनशन जो है वो जेपी नड्डा के कहने पर आपने तोड़ दिया। तो इन सब चीजों से भावुक होकर जो है उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया। लेकिन इसके बाद फिर बीजेपी ने और अभिजीत दीपके ने जो है उनसे वीडियो कॉल करी। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की हॉस्पिटल में वीडियो कॉल हुई। अभिजीत दीपके खुद अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि उन्हें टाइफाइड हो गया था, और सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। दोनों ने आपस में जो है कॉल करी और एक दूसरे से बात करी और एक दूसरे को बधाई दी, क्योंकि दोनों ने ही काफी बड़ा संघर्ष किया है। अभिजीत दीपके भी 37 दिन तक जंतर मंतर पर डटे रहे। उन्होंने लाखों की संख्या में युवाओं को एकजुट किया, एक मंच पर वो लेकर आए, और वहीं सोनम वांगचुक ने भी जो है काफी उनका योगदान दिया। तो दोनों जो है आपस में अब काफी अच्छे संबंध दोनों के बनते हुए दिखाई दिए। और ये भी आज माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक जब राजघाट जाएंगे तो उनके साथ बीजेपी की तरफ से भी कोई जो प्रवक्ता है वो उनको ज्वाइन कर सकता है।
बिल्कुल विशाल, इसके साथ ये भी जानेंगे क्योंकि जब रेजिग्नेशन हुआ था धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद सीजेपी अभिजीत दीप के तमाम सभी जश्न मनाते हुए, खुशी मनाते हुए नजर आए थे। और जब अभिजीत दीप के मीडिया के सामने बोल भी रहे थे तो एक बार भी सोनम वांगचुक का जिक्र नहीं किया था, तो उस पर भी कई सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने अपने बयानों में तो जरूर सोनम वांगचुक का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब उनके ऊपर सवाल उठाए गए तो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्स पर जरूर सोनम वांगचुक को जो है उनका धन्यवाद दिया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा, एक वीडियो भी उन्होंने जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक ने कितना ज्यादा योगदान उनके आंदोलन में दिया है। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर सोनम वांगचुक ना होते तो शायद उनका ये आंदोलन और ज्यादा लंबा खिंच सकता था। तो यानी बधाई और धन्यवाद जरूर दिया सोनम वांगचुक का। इसको लेकर पहले वो क्रिटिसाइज भी हुए कि सोनम वांगचुक का सहारा लिया जा रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति का अपने आंदोलन के लिए, लेकिन इन सब तमाम क्रिटिक्स के बावजूद जो है सीजेपी का आंदोलन बिल्कुल सफल रहा। जो उनकी मांगे थी, उस सभी मांगों को केंद्र सरकार ने सुना। और कल का दिन है यानी मंगलवार को जो केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट बनाया, उनकी डिमांड ड्राफ्ट, उस पर मंजूरी भी मिल जाएगी। एक रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो भी सीजेपी को कल मिल जाएगा। बिल्कुल विशाल, और आज का अगर पूरा शेड्यूल का जिक्र करें सोनम वांगचुक का, तो क्या कुछ रहने वाला है? कब तक डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे हॉस्पिटल से और कब तक राजघाट पहुंचेंगे, क्या कुछ रहने वाला है? वांगचुक की टीम की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि लगभग 11:30 बजे मेदांता हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में राजघाट जाएंगे। वहां पर महात्मा गांधी की समाधि पर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस अपने शहर लद्दाख के लिए रवाना हो जाएंगे।